हाय एवरीवन, वेलकम टू सीएस क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनर्जी रिसोर्सेज इन हरियाणा कि हरियाणा में अपनी ज़रूरत की एनर्जी कैसे प्रोड्यूस की जाती है। आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो को हम तीन का पार्ट में कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनर्जी जनरेशन, क्या एनर्जी को जनरेट करने के लिए कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई। उसके बाद आया कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी इज ए क्रिटिकल फैक्टर इन द ग्रोथ ऑफ स्टेट ऑफ हरियाणा। किसी भी स्टेट की ग्रोथ के लिए एनर्जी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। 1966 में जब हरियाणा की स्थापना हुई तो उस समय हरियाणा के अंदर बहुत ही कम गांवों में बिजली की व्यवस्था थी। बंसीलाल सरकार के समय 29 नवंबर 1970 में सभी गांवों में बिजली पहुंचाई गई। हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य था जिसमें सभी गांवों तक बिजली की व्यवस्था की गई थी। 2020-21 इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार हरियाणा की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 11,970 मेगावाट की है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन 3,428 मेगावाट की जाती है, जबकि स्थापना के समय यह केवल 29.42 मेगावाट थी। अब हम आते हैं ऑर्गेनाइजेशन फॉर पावर जनरेशन इन हरियाणा कि पावर जनरेशन के लिए कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई। फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए एक एडवाइजरी कमेटी बनाई गई 1993 के अंदर, जिसने 1995 में अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश की। इस कमेटी का नाम था हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। एज पर रिकमेंडेशन ऑफ रिपोर्ट, स्टेट गवर्नमेंट रीइंस्टीट्यूटेड द स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऑन 14 अगस्त 1998। स्टेट गवर्नमेंट ने 14 अगस्त 1998 को इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की स्थापना की। रिकॉन्स्टिट्यूशन वाज डन अंडर द हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म एक्ट 1997। हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म 1997 के तहत स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड का गठन किया गया। एज पर द कमेटी रिपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को दो भागों में बांटा गया, हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड। 1999 के अंदर हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड को दोबारा से दो भागों में बांट दिया गया। अब प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड चार कॉर्पोरेशन की स्थापना की गई, जो इस प्रकार है: हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड। अब हम बात करेंगे कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज कि किस तरह से कन्वेंशनल रिसोर्सेज के तहत एनर्जी का प्रोडक्शन हरियाणा के अंदर किया जाता है। कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज को दो भागों में बांटा गया है। पहला थर्मल इलेक्ट्रिक एनर्जी, दूसरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। थर्मल इलेक्ट्रिक एनर्जी में गर्मी की सहायता से एनर्जी का प्रोडक्शन किया जाता है और हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी में पानी की सहायता से इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन किया जाता है। सबसे पहले आता है पानीपत थर्मल पावर स्टेशन। पानीपत थर्मल पावर स्टेशन हरियाणा का सबसे पहला पावर स्टेशन है, जिसकी स्थापना 1 नवंबर 1979 में की गई थी। इसकी टोटल जनरेशन कैपेसिटी 1367 मेगावाट है। इस पावर स्टेशन में 8 यूनिट है। 2 यूनिट 250 मेगावाट जनरेट करते हैं और 2 यूनिट 210 मेगावाट जनरेट करते हैं और बाकी बचे 4 यूनिट 110 मेगावाट जनरेट करती हैं। इस तरह यह प्लांट 1367 मेगावाट टोटल जनरेट करता है। नेक्स्ट इज राजीव गांधी थर्मल पावर स्टेशन। राजीव गांधी थर्मल पावर स्टेशन हिसार जिले के खेदड़ में स्थित है। इसे 19 में 2007 में एस्टेब्लिश किया गया था और इसमें 24 अगस्त 2010 को प्रोडक्शन स्टार्ट की गई थी। इसमें 2 यूनिट है जो कि इन टोटल 1200 मेगावाट बिजली का प्रोडक्शन करती हैं। यह एक कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट है। इसे महानदी कोल फील्ड लिमिटेड से अपने कोल की प्राप्ति होती है। यह नॉर्थ इंडिया का पहला मेगा प्रोजेक्ट था। नेक्स्ट इज दीनबंधु छोटू थर्मल पावर स्टेशन। यह पावर स्टेशन यमुनानगर में स्थित है। इसे 1993 में एस्टेब्लिश किया गया था, बट 2008 में इस पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई थी।
इसमें 2 यूनिट 600 मेगावाट की इंस्टॉल की गई हैं। यह प्लांट रिलायंस एनर्जी और शंघाई इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन की सहायता से बनाया गया है। इसे कोल की सप्लाई सेंट्रल कोल फील्ड से की जाती है। यह प्राइवेट सेक्टर द्वारा संचालित किया जाने वाला पहला पावर प्रोजेक्ट है। इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, यह झज्जर डिस्ट्रिक्ट में झारली गांव में स्थित है। यह एनटीपीसी और आईपीजीसीएल का जॉइंट प्रोजेक्ट है। एनटीपीसी मतलब नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एंड आईपीजीसीएल मतलब इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी। इस प्लांट में 3 यूनिट है जो कि हर यूनिट 500 मेगावाट प्रोड्यूस करती है। इन टोटल इस पावर प्लांट से 1500 मेगावाट की पावर सप्लाई प्रोड्यूस की जाती है। महानदी कोल फील्ड लिमिटेड से इस प्लांट को कोल की प्राप्ति होती है। महात्मा गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट, महात्मा गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट झज्जर डिस्ट्रिक्ट के खानपुर विलेज में स्थित है। 19 जुलाई 2012 को इसे एस्टेब्लिश किया गया था। इसकी टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 1320 मेगावाट है। इस प्लांट में 2 यूनिट हैं जो कि 660 मेगावाट ईच प्रोड्यूस करती है। यह भी एक कोल बेस्ड पावर प्लांट है जिसे चाइना पावर कॉरपोरेशन की हेल्प से बनाया गया था। फरीदाबाद थर्मल पावर प्लांट, यह फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। पहले यह 180 मेगावाट एनर्जी प्रोड्यूस करता था, बाद में इसकी कैपेसिटी बढ़ाकर 630 मेगावाट कर दी गई। अब तक हमने जितने भी पावर प्लांट पढ़े हैं वो सभी कोल का इस्तेमाल करते थे एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन यह पहला पावर प्लांट है जो कि गैस बेस्ड है। आइए अब बात करते हैं हाइडल पावर प्रोजेक्ट की। वेस्टर्न यमुना कैनाल हाइडल पावर प्रोजेक्ट, दिस प्रोजेक्ट इज लोकेटेड बिटवीन हथनीकुंड एंड दादुपुर इन यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। हथनीकुंड बराज इज बिल्ड ऑन यमुना नहर। यह प्रोजेक्ट हथनीकुंड और दादुपुर के बीच में यमुना नगर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। हथनीकुंड बैराज की स्थापना यमुना नदी पर की गई थी। 1980 में इस प्रोजेक्ट को जापान की सहायता से बनाया गया था। इसकी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो 62.7 मेगावाट है। 1990 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 4 अदर पावर स्टेशन इंस्टॉल करने की अनुमति दी थी। नेक्स्ट इज ककरोई माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट। दिस प्रोजेक्ट विद अल्ट्रा लो हेड इज लोकेटेड इन वेस्टर्न यमुना कैनाल एट ककरोई विलेज नियर सोनीपत। यह प्रोजेक्ट अल्ट्रा लो हेड जिसकी ऊंचाई लगभग 1.9 मीटर है, वेस्टर्न यमुना कैनाल पर ककरोई गांव में सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित है। इसकी टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी सिर्फ 400 किलोवाट है। यह प्रोजेक्ट एक डेमोस्ट्रेशन प्रोजेक्ट था, हाइडल पावर सेंटर रुड़की के द्वारा स्थापित किया गया। दादुपुर मिनी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट की टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 4 मेगावाट है। 2009-2010 में भोसका पावर कॉरपोरेशन के द्वारा इसे बनाया गया था। वेस्टर्न यमुनानगर प्रोजेक्ट, दिस हाइडल प्रोजेक्ट इज स्टैब्लिश्ड एट द गौरीपुर विलेज ऑफ करनाल डिस्ट्रिक्ट। इस प्रोजेक्ट की स्थापना P&R एनर्जी सर्विस द्वारा की गई थी। इस प्रोजेक्ट की टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी मात्र 2 मेगावाट है। मुसापुर माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट, यह प्रोजेक्ट करनाल के इंद्री गांव में स्थित है। इसकी टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 1.4 मेगावाट है। इसे 2011-12 के अंदर बनाया गया था। खुकनी माइक्रो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, यह प्रोजेक्ट करनाल डिस्ट्रिक्ट के खुकनी गांव में सिचुएटेड है। इसकी स्थापना 2011-12 में की गई थी। अब आता है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स। न्यूक्लियर एनर्जी, हरियाणा के अंदर सिर्फ एक ही न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिसे गोरखपुर गांव में फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है। इसकी स्थापना 13 जनवरी 2014 को की गई थी। इस पावर प्लांट की टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 2800 मेगावाट। इसमें 4 यूनिट 700 मेगावाट की इंस्टॉल की गई हैं। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इस प्लांट की स्थापना की गई है। नेक्स्ट इज सोलर एनर्जी, हरियाणा का पहला सोलर पावर प्लांट
नांदा विलेज चरखी दादरी में बनाया गया था। सोलर पावर प्लांट एट बुध कला इन यमुनानगर। इन सभी पावर प्लांट की स्थापना हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा की गई थी। सोलर आइसोलेशन लेवल 5.5 किलोवाट से 6.5 किलोवाट पर स्क्वायर मीटर ऑफ एरिया हरियाणा के अंदर है। सोलर इंसोलेशन लेवल इन स्टेट मतलब कि पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितनी सोलर एनर्जी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो कि 5.5 किलोवाट से 6.5 किलोवाट तक है। हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर वाटर हीटर सिस्टम, 4 स्टार पंप सेट इन एग्रीकल्चर और सीएफआर और एलईडी के यूज को गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के अंदर, गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर मैंडेटरी किया है। नेक्स्ट इज विंड एनर्जी। हरियाणा के अंदर सफिशिएंट अमाउंट में अनटैप्ड विंड एनर्जी अवेलेबल है, स्पेशली मोरनी हिल्स जो कि शिवालिक रेंज के अंदर पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित हैं। पंचकुला, गुरुग्राम और महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर विंड स्टेशन की स्थापना की गई है। HREDA मतलब हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी की स्थापना की गई है, जिसका मुख्य काम है कि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी से आने वाली एनर्जी को मैनेज करना। नेक्स्ट इज बायो एनर्जी। हरियाणा के अंदर सफिशिएंट पोटेंशियल अवेलेबल है बायो एनर्जी प्रोड्यूस करने का, क्योंकि हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है, तो बायो एनर्जी को एग्रीकल्चर रेजिड्यू से आसानी से बनाया जा सकता है। स्पेशली डिस्ट्रिक्ट जींद, हिसार, सिरसा, कैथल में सफिशिएंट अमाउंट में एग्रीकल्चर रेजिड्यू निकलता है। हरियाणा में पहले बायोगैस प्लांट की स्थापना पानीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर 1991 में की गई थी। अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, हरियाणा के अंदर लगभग 112 बायोगैस प्लांट इस समय काम कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कौन कौन सी स्कीम्स, एनर्जी स्कीम्स हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई हैं। तब तक के लिए थैंक यू। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।